वेलकम टू एजुकेशन जोन। एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इतिहास का हमारा सीरीज चला था, उसमें एक दो वीडियो आ चुके हैं। अगले आज जो नेक्स्ट वीडियो है वो वैदिक सभ्यता से लेकर है। आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में क्या है, कौन सी सभ्यता है, कैसे कैसे सभ्यता काम करती है। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो हमारी मानी जाती है सबसे पुरानी या प्राचीन सभ्यताएं हैं। इससे पहले की बात करेंगे तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, और उसी के बाद जो हमारी वैदिक सभ्यता आती है वो अगली नेक्स्ट वैदिक सभ्यता होती है। बात करेंगे वैदिक सभ्यता में, जब तक सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी, या कहेंगे कि उसके बारे में जब हमें पता नहीं था, हमारे इतिहासकारों को पता नहीं था, तब तक हम वैदिक सभ्यता को ही अपनी पुरानी सभ्यता या सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे। जैसे ही हमें पता चला कि एक ऐसी भी सभ्यता थी जो सालों वर्षों पहले, जिसके बारे में हमें 19वीं या 20वीं शताब्दी में पता चलता है, और इसके बाद से हम वैदिक सभ्यता को अपनी दूसरी और ग्रामीण सभ्यता मानते हैं। बात करते हैं इसकी सभ्यता के बारे में। जो प्राचीन सभ्यता थे इसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। कहने का मतलब है कि वेदों की जो रचना हुई थी या वेदों का जो संकलन हुआ था वो इसी समय पे हुआ था। तो इसलिए इस काल को हम वैदिक काल या वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। वैदिक पीरियड लंबा होने की वजह से इसे दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को कहा गया है ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इस पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल में जो इसका समय है वो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच है। इस समय में केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद की रचना होने के कारण ही इसे ऋग्वैदिक काल कहा गया। और इसके बाद जो 1000 से लेकर 600 ईस्वी के बीच जो कालखंड है इसे हम उत्तर वैदिक काल या उत्तर ऋग्वैदिक काल के नाम से जानते हैं, क्योंकि अन्य तीनों वेद जो हैं, टोटल 4 वेद हैं, 3 वेदों की रचना इस समय में हुई थी या इस काल में हुई थी, इसलिए इसे उत्तर ऋग्वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। मेनली यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है, ये जो महत्वपूर्ण चेंजेस देखने को मिलता है ये हुआ था आपका लोहे की खोज की वजह से। लोहे की खोज की वजह से कृषि जो था प्रमुख व्यवसाय बन चुका था यहाँ के लोगों का, इसलिए धीरे 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 हर क्षेत्र में चेंजेस आते गए। तो इसकी वजह से ये उत्तर वैदिक काल अलग होगा। आगे देखते हैं। अगर बात करते हैं हम यहाँ पर, बात करें यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कि वैदिक काल में जो लोग थे, वैदिक काल में जो लोग आए उन्हें आर्य कहा गया। वैदिक काल में जिन लोगों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे उन्हें आर्य कहते हैं। आर्य भारत के मूल निवासी नहीं माने जाते हैं, या इतिहासकार इनको भारत के मूल निवासी नहीं मानते हैं। ये बाहर से आए थे, और बाहर से आने के मत में या कथन में अनेक विद्वानों में अनेक अनेक मत हैं। कोई विद्वान कहते कि कहीं से आए, कोई कहते हैं कहीं से आए हैं। तो मेनली इस वैदिक पीरियड में जो लोग आए थे वो आर्य थे, उन लोगों को आर्य कहा गया। आर्यों का मूल स्थान भारत नहीं था, ये भारत में आए थे, यहाँ पर आगमन था। अब ये कहाँ से आए, कौन विद्वान क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। मैक्स मूलर साहब जो हैं इनको बताते हैं कि मध्य एशिया से आए हैं। कौन बता रहे? मैक्स मूलर साहब बता रहे कि मध्य एशिया से आए हैं। वहीं दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि ये लोग तिब्बत से आए हुए। और वही एक हैं बाल गंगाधर तिलक जी हैं हमारे। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि ये आर्य जो हैं उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं, उत्तरी ध्रुव से आए हुए हैं। आर्य, अगर आर्यों की बात करें, सबसे पहले भारत में आए, भारत के पंजाब एवं अफगानिस्तान स्थान पर आए थे। यह भारत के अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्षेत्र में सर्वप्रथम ये आए हुए थे, और यहाँ आकर इन्होंने अपनी ग्रामीण सभ्यता बसाई थी। और अपनी भाषा जो थी इनकी अपनी भाषा जो थी वह संस्कृत थी। इनकी अपनी भाषा संस्कृत थी। बात करते हैं आगे कि आर्यों के बारे में आए थे। तो हमने बात की थी आर्य जब भारत में आए थे और अपनी भाषा संस्कृत लेकर आए थे। आर्य शब्द का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया, और यहाँ पर आकर हमने कहा कि जो आर्य लोग आए थे
इन्होंने यहाँ पर वेदों की रचना की। वेदों की रचना की करने की वजह से एक लंबा पीरियड चला जो 1500 से 600 BC में, इसको दो भागों में बांटा गया। एक को ऋग्वैदिक काल कहा गया, दूसरे को उत्तर ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वैदिक काल में हमने कहा कि जिसमें केवल और केवल ऋग्वेद की रचना हुई, इसे उत्तर ऋग्वैदिक काल कहा गया, और अन्य तीनों वेदों की रचना जहां पर हुई उसे उत्तर ऋग्वैदिक काल कहा गया। और जहां पर केवल और केवल ऋग्वैदिक काल की रचना हुई, ऋग्वेद की रचना, जो पूर्व ऋग्वैदिक या ऋग्वैदिक पीरियड कहा गया है। अब जैसे हमने वेदों की बात की, तो वेद हमारे जो हैं वो 4 वेद हैं। बात करते हैं 4 वेद, कौन कौन से वेद है वो देखते हैं। एक तो है ऋग्वेद, सबसे पहला वेद। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है हमें, यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र दिखाई पड़ता है हमें। इस गायत्री मंत्र जो है, इस गायत्री मंत्र को इसमें देवी सावित्री को डेडिकेट किया गया है। और यह वेद जो है स्रोतों और प्रार्थनाओं का संग्रह है। इसमें क्या कर जाएंगे, स्रोत और प्रार्थना की जाती है। अगला जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद का अर्थ ही गान होता है। 7 सुरों का जो संगीत है वो सामवेद से ही बताया जाता है। सामवेद जो है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें संगीतमय स्रोतों का संग्रह मिलता है। अगली बात करते हैं हम यजुर्वेद की। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें आहुति और बलिदान विधि पर चर्चा की गई है, यह इसके बारे में वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया था। इसमें कुल 731 मंत्र और 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, वशीभूत और वशीकरण से है। ये तो है हमारे क्या वेद हैं, ये वेद हैं। अब बात करते हैं वेदों के अलावा, अब ये जो वैदिक काल में जिन्होंने वेद बनाए, ये आर्य लोगों के द्वारा वेदों की रचना की गई। इसमें जो ऋग्वैदिक काल है, इस ऋग्वैदिक काल में जो हमें देखने को मिल रहा है, इनका राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ के लोगों की बात करें, ये कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। यहाँ के लोगों को जन कहा जाता था और कबीला का मुखिया जो हुआ करता था वो राजन हुआ करता था। कबीले का मुखिया राजन हुआ करता था। जैसे आए ये मध्य एशिया, फिर जहां से भी कहें मैक्स मुलर के हिसाब से मध्य एशिया से आए थे। ये भारत में जैसे ही आए तो कबीलाई जीवन व्यतीत कर रहे थे, कबीलाई जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे ग्रुप में आए, अब भैया ग्रुप को चलाने के लिए या फिर कहीं पर भी रहने के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। कुछ व्यवस्थाएं की गई। एक व्यक्ति को कहा गया भैया आप हमारे आज से सरदार हैं या राजन हैं। उस व्यक्ति ने कहा भैया मुझे कुछ आता जाता है नहीं, तो कैसे मैं इस कबीले का नेतृत्व करूंगा। तो लोगों ने कहा आपको कुछ करना नहीं है, आप हमारे सरदार हट्टे कट्टे दिखने, आपसे लोग थोड़ा डरते हैं और आपकी सहायता के लिए कुछ संस्थाएं हम नियुक्त करेंगे। उन संस्थाओं के माध्यम से क्या करेंगे, आप शासन करेंगे। तब जो सरदार बनने के लिए पहले इच्छुक नहीं था वो सरदार बनने के लिए तैयार हो गया। अब सरदार बनते हैं तो इनका राजनीतिक जीवन देखते हैं। देखिए सरदार की सहायता के लिए या राजन की सहायता के लिए कुछ समितियां, कुछ संस्थाएं बनाएगी, जिनमें से पहली संस्था जो थी वो सभा थी। इसमें कबीले के आम लोग और महिलाएं हुआ करती थी जो राजा को सहायता देने के लिए होती थी। अगली जो संस्था है वो समिति थी। इसमें कुलीन वर्ग या उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग थे, उन्हीं की जो संस्था थी ये समिति कहलाई। अगली जो थी विदत्त थी। ये जो संस्थाएं या कबीले थे एक दूसरे पर अटैक करते थे, एक दूसरे पर अटैक करके जो भी माल लूट कर लाते थे, खाना पीना या फिर गाय अन्य चीजें लूट कर ले आते थे। अधिकतर यहाँ पर गायों के लिए ही युद्ध हुआ करते थे। जो युद्ध के बाद लूट का जब सामान मिलता था उसका बंटवारा जो था वो विदत्त के द्वारा किया जाता था। और विदत्त ही जो थी सबसे पुरानी संस्था थी इन संस्थाओं में। और अगली जो सभा थी वो गण थी। ये कुलीनों की सभा थी, कुलीन लोग थे, गिने चुने लोग थे और ये समिति के समान ही थी, या कह करके सभा के समान ही थी। आगे देखते हैं कि अथर्ववेद में, जो अथर्ववेद है इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसका मतलब है जो समिति और सभा और समिति है ये इतने महत्वपूर्ण है राजन के लिए
यह व्यवस्थाएं चलाने के लिए, यह जो राजनीतिक जीवन है उसको चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सभा और समिति को बताया गया है। आगे बात करते हैं रत्निन, एक शब्द आता है रत्निन। रत्निन जो है ये अधिकारी हुआ करते थे जो राजा अपनी सहायता के लिए खुद नियुक्त करता था। रत्निन जो थे राजा की सहायता के लिए हुआ करते थे और राजा इन्हें खुद नियुक्त करता था। और अगले जो पुरोहित आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है पुरोहित का। इन अधिकारियों में जितने भी अधिकारी थे सबसे श्रेष्ठ पुरोहितों को ही माना गया है, अधिकारियों में सबसे श्रेष्ठ। इसके बाद देखते हैं तो सेनानी आते हैं। सेनानी, सेनानी जो थे पुरोहितों के बाद आते थे, पुरोहितों के बाद सेनानी आते थे। और करते हैं सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर सेना का गठन केवल युद्ध के समय होता था, अन्य समय पर जो अपना अपना काम था, जैसे पशुपालन करना या अन्य काम करना, थोड़ी मात्रा में जो कृषि होती थी वो काम करते थे, वो काम में लगे रहते थे। जब जरूरत पड़ती थी तब वो सेना गठित कर दी जाती थी। जैसे कहीं आपको अटैक करना है तब सेना का गठन किया जाता था, या किसी और कबीले के द्वारा आपके कबीले पर आक्रमण किया जाता है तब सेना का गठन किया जाता था, वो सैनिक का काम किया करते थे। सेना में पैदल और घुड़सवार दो प्रकार के सेना हुआ करते थे। कर व्यवस्था की बात करें तो कर व्यवस्था वैसे तो थी नहीं, एक बलि नामक कर थी जो स्वैच्छिक थी। अगर आपके पास पैदावार अच्छी हो रही, आपका मन है देने का, तो आप दे सकते थे। ये स्वेच्छा पर आधारित एक बलि नामक कर था। और न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, यहाँ पर न्याय व्यवस्था का कुछ भी उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता है। ये तो था इनका पॉलिटिकल लाइफ। अब आगे देखते हैं सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में देखेंगे, हमने कहा कि ये कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। कबीलाई जीवन व्यतीत करने की वजह से कबीलाई तत्वों का प्रधानता होने के कारण ये सजाति पर आधारित थी। सजाति मतलब एक जाति के लोग निवास करते थे, एक ही जाति के लोग एक कबीले में रहा करते थे, जो कि समतावादी समाज कहलाता था। अगर मान लीजिए एक दादा के 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र के बाद उनके संतानें बनी, एक ही जाति के हैं, तो समतावादी तो होंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो ऐसी समाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, समाज 4 वर्णों में नहीं, कुछ 3 वर्णों में बटा हुआ था, पुरोहित, सेनानी और जनसामान्य में बटा हुआ था। और यहाँ पर देखने को मिलता है वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कर्म के आधार पर थी। इसी पर पुरोहित का कर्म है, अगर पुरोहित कोई कार्य पुरोहित का कार्य कर रहा है तो वो ब्राह्मण या पुरोहित कहलाएगा। वही व्यक्ति, उसका दूसरा भाई अगर सेना में शामिल है तो उसे सेनानी कहलाएगा। अगर वो व्यापार या अन्य चीज कर रहा तो वो जनसामान्य कहलाएगा। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक परिवार का उल्लेख मिलता है कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं और मेरे पिता जो है वो वैद्य है और मेरी माता आटा चक्की चलाती है। इसका मतलब है कि एक घर के अंदर ही तीनों ही वर्ण निवास कर रहे हैं। इसका मतलब है वर्ण व्यवस्था है, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, लेकिन वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित है? कर्म पर आधारित है, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। आगे बात करते हैं दास प्रथा जो थी, दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन दास प्रथा उतनी कठोर दास प्रथा नहीं थी जो उत्तर वैदिक काल में या उत्तर ऋग्वैदिक काल में दिखाई पड़ेगी। दास प्रथा थी, माइन्यूट लेवल पे दिखाई पड़ती है, लेकिन उतना ज्यादा शोषण यहाँ पर दासों का नहीं होता है। परिवार की बात करें तो परिवार जो है समाज की सबसे छोटी इकाई थी, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई थी और परिवार पितृसत्तात्मक समाज था, पशुपालन पर आधारित था, संयुक्त परिवार का प्रचलन था और विवाह एक संस्कार माना गया था। विवाह एक संस्कार माना गया है, ये चीजें परिवार के अंतर्गत दिखाई देती। अगर स्त्रियों के परिवार में या समाज में स्त्रियों की दशा के बारे में बात करें तो स्त्रियों की दशा जो थी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। स्त्रियों को उपनयन संस्कार व शिक्षा का अधिकार भी दिया गया था। साथ ही इस समय में कुछ चर्चित श्रेष्ठ महिलाएं या विदुषी महिलाएं देखने को मिलती है, जिनका नाम आपसे अक्सर पूछा जाता है, जो है विश्वआरा, अपाला, घोषा और लोपामुद्रा। ये महिलाएं हैं, 4 महिलाएं जो ऋग्वैदिक काल में विदुषी महिलाओं के नाम से जानी जाती हैं। स्त्रियां सभा व विदत में भाग लिया करती थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति विवाह का प्रचलन भी था। पुनर्विवाह तो आप समझते हैं, पुनर्विवाह का मतलब है दोबारा विवाह करना। कोई विधवा होगी या किसी ने विवाह करके अपने पति को त्याग दिया तो दोबारा से विवाह कर सकती है। नियोग विवाह का मतलब है कि मान लिया जाए
एक दो भाई हैं, बड़े भाई की शादी हुई और पत्नी घर आई, उसके बाद बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी विधवा हो जाती है, तो उसका छोटे भाई के साथ विवाह कर देना ही नियोग विवाह है। और बहुपति विवाह प्रचलित था, एक से अधिक विवाह करना, यह कहेंगे जैसे हम कहते हैं कि द्रौपदी जो है, द्रौपदी जब महाभारत में द्रौपदी को देखने को मिलता है, उसके बहुपति थे, 5 पांडव थे, तो इसीलिए द्रौपदी को पांचाल भी कहा जाता है, 5 पति रखा करते थे। अब आगे देखते हैं यहाँ पर अगला हम इनका समाज के बाद आर्थिक जीवन, इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था वह पशुपालन था। मुख्य व्यवसाय यहाँ पर पशुपालन हुआ करता था। गाय जो था संपत्ति का मापदंड था। मान लिया जाए किसी के पास 10 गाय है और किसी के पास 2 गाय या 20 गाय है, जो सबसे ज्यादा गाय जिसके पास होंगे वो उतना ही अमीर समझा जाएगा। ऋग्वेद में 176 बार गौ शब्द का या गाय का उल्लेख मिलता है। घोड़ा जो है दूसरा सबसे प्रमुख पशु था, जिसका प्रयोग अधिकांश तौर रथ खींचने के लिए बनाया जाता था। रथ खींचने के अलावा ये सैनिक का काम है, घुड़सवार का काम भी करते थे, या फिर जो घुड़सवार या घुड़ सैनिक होते थे उनका काम भी करते थे। हाथी व बाघ का उल्लेख नहीं मिलता है। कृषि का महत्व नगण्य था। एक ही महत्वपूर्ण अनाज यौ या जौ का उल्लेख दिखाई पड़ता था, जो कि ऋग्वेद में मिलता है। उद्योग धंधे में बढ़ईगिरी का प्रमुख उद्योग था, जिसमें रथ का निर्माण किया जाता था। व्यापार आंतरिक था, जो कि वस्तु विनिमय पर आधारित था। अगर बात करें तो विदेशी व्यापार का, यहाँ पर विदेशी व्यापार का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर धार्मिक जीवन की, ऋग्वेद काल की धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ। तो धर्म का विशेष महत्व था। यहाँ के लोग प्रकृति के पूजक थे और बहुदेववादी थे। बहुदेव का मतलब है प्रकृति के पूजन के साथ साथ अनेक देवी देवताओं का पूजन किया करते थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर 33 देवी देवताओं के नाम मिले हुए। पूर्व वैदिक काल में देवताओं की उपासना या इनको पूजने का जो तरीका हुआ करता था वो स्तुति या यज्ञ बलि पर आधारित था। इंद्र इस काल का प्रमुख देवता था, जिसे पुरंदर या किला ढहाने वाला या विजय प्राप्त दिलाने वाला कहा गया था। इंद्र की पूजा तब किया करते थे जब एक कबीला दूसरे कबीले पर युद्ध करता था, तो युद्ध से पहले इंद्र की पूजा करते थे और उसमें जो हुआ था अग्नि देवता को साक्षी मानकर या अग्नि के माध्यम से इंद्र की पूजा किया करते थे। इसलिए जो ऋग्वेद में 250 श्लोकों में इंद्र को समर्पित किया गया है। अग्नि जो है यह दूसरा प्रमुख देवता था। यह मध्यस्थ का देवता भी कहलाता था, क्योंकि आत्मी और इंद्र के बीच का जो मध्यस्थ मीडिएटर का काम कर रहा वो अग्नि देवता कर रहा था। अग्नि के माध्यम से ही आप इंद्र को प्रसन्न करेंगे तभी आप विजय प्राप्त करेंगे। अगले जो महत्वपूर्ण देवता है वो वरुण देवता है, जिसे वर्षा का देवता कहा गया है। और अगले जो महत्वपूर्ण देवी है वो है सविता देवी। गायत्री मंत्र इन्हीं को ही क्या है, समर्पित है। अगले जो देवता है वह है पशुओं के देवता पूषण। पूषण जो है पशुओं के देवता भी है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये प्रकृति के पूजक और बहुदेववादी हैं और पशुओं के भी देवता इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये तो था आपका ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा इनके आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक पीरियड जिसे कहते हैं, या उत्तर ऋग्वैदिक की बात, उत्तर ऋग्वैदिक की बात हम करेंगे। देखिए उत्तर ऋग्वैदिक की बात करें तो उत्तर ऋग्वैदिक में देखेंगे जो 1000 से लेकर 600 ईस्वी के समय की बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में या उत्तर ऋग्वैदिक काल की। तो यहाँ पर देखते हैं मेनली उत्तर ऋग्वैदिक काल 1000 के आसपास लोहे की खोज की वजह से इसने संपूर्ण व्यवस्था को चेंज कर दिया। संपूर्ण व्यवस्था क्या किया, जैसे लोहे की खोज की वजह से यहाँ पर अनेक पेड़ों को या जंगलों को काटकर कृषि योग्य बनाया गया। कृषि जो थी पहले जो सेकेंडरी नाम मात्र या नगण्य हुआ करते थे, अब कृषि अच्छे स्तर पर होने के लग गई थी और कृषि
अधिशेष पर आधारित होने लगी थी। अधिशेष का मतलब है सरप्लस इकोनॉमी होने लगी थी, सरप्लस कृषि होने लगी थी, जिससे क्या हुआ, कृषि की पैदावार ज्यादा होने से व्यापार बढ़ा। व्यापार बढ़ने की वजह से जो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक या राजनीतिक जीवन थे उसमें चेंजेस देखने को मिले, और चेंजेस हुए तो आदमी का जीवन बदला। तो यही सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक लाइफ में या राजनीतिक जीवन में, पॉलिटिकल लाइफ में कैसे जीवन चेंजेस आए। सबसे पहले बात करेंगे, जो जन का आकार था अब बढ़ चुका था। जैसे भरत और पुरुजन मिलकर पुरुजन कहलाए। अब जनपद हो गए थे, जन अब जो है वो जनपद हो गया था। राजा का महत्व बढ़ गया, इसकी शक्ति में वृद्धि हुई, और राजा का पद जो आज तक बलिष्ठ या कहेंगे योग्य के आधार पर हुआ करता था, अब वह वंशानुगत हो चुका था। राजा का पद वंशानुगत हो गया है। सभा व समिति के अधिकार कम कर दिए गए और इनका महत्व भी कम हो चुका था। रत्निन की संख्या बढ़ाकर कितने कर दी गई? पहले पूर्व वैदिक काल में 7 रत्निन हुआ करते थे, अब रत्निनों की संख्या इन्होंने 17 कर दी गई। रत्निन का मतलब है राजा के अधिकारी। कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, जो स्वेच्छा पर आधारित एक बलि नामक कर था वह अनिवार्य कर दिया गया। जो स्वेच्छा पर आधारित कर था वह अनिवार्य कर दिया गया। और सेना पूर्ण स्थायी अभी भी नहीं थी, स्थायी सेना अभी भी नहीं बनाई थी। जब सेना की जरूरत पड़ती थी तभी सेना का गठन किया जाता था। आगे बात करते हैं सामाजिक जीवन के, सोशल लाइफ के। परिवार, ग्राम, देश, जन एवं जन। सबसे छोटी इकाई जो हुआ करते थे परिवार हुआ करती थी, सबसे बड़ी इकाई जो थी अब वो जन से बढ़कर जनपद हो गई थी। अब जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ पर वो जन्म पर आधारित हो गई थी, जन्म पर आधारित होती गई थी। जो वर्ण व्यवस्था अब आगे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र या अछूत, यहाँ पर पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का जिक्र दिखाई पड़ता है। गोत्र, एक कॉन्सेप्ट आता, गोत्र गायों को एकत्रित करने वाले एक गोत्र के माने गए यहाँ पर। अब यहाँ पर एक व्यवस्था और देखने को मिलेगी कि आश्रम व्यवस्था का यहाँ पर देखने को मिलता है। आश्रम व्यवस्था जिसमें ब्रह्मचर्य जो है वो 0 से 25 वर्ष, ग्रस्त जीवन 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 55, और सन्यासी जीवन जो है 75 से 100 वर्ष तक किया गया। और इस तरीके से एक आश्रम की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। आगे देखते हैं, यहाँ पर अगर समाज में करेंगे तो स्त्रियों की दशा के बारे में, स्त्रियों की दशा जो थी पहले की अपेक्षा गिरावट देखने को मिली। पहले की अपेक्षा थोड़ा क्या बहुत ज्यादा गिरावट देखने को यहाँ पर मिलती है। सभा और विदत्त में जो स्त्रियां पहले भाग लिया करती थी वो अब भाग नहीं लेती थी। दहेज व प्रथा का प्रचलन हो गया था। दहेज प्रथा थी और जो पर्दा प्रथा था उसका प्रचलन हो चुका था। और यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण जो है इसमें कहा गया है कि पुत्री को, मेरी पुत्री नहीं, पुत्री को समस्त दुखों का कारण माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का, मेरी पुत्री नहीं, जितनी भी पुत्रियां हैं, महिलाएं हैं जो हैं, उनको समस्त दुखों का कारण माना गया है। मैत्री संहिता में स्त्री की तुलना शराब और जुए के बाद तीसरी बुरी चीज के साथ किया गया है। हालांकि इस समय में भी कुछ विदुषी स्त्रियां चर्चा में हुआ आई, जैसे गार्गी, मैत्री और कात्यायनी। दास प्रथा पहले जैसी ही थी। विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का प्रचलन हो चुका था। अनुलोम विवाह का मतलब है उच्च वर्ग का पुरुष और निम्न वर्ग की महिला, ये, और प्रतिलोम का मतलब है निम्न पुरुष और उच्च महिला जहां पर विवाह करेंगे वह प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। अब देखते हैं आगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन में हमें जो देखने को मिलता है, अब जो मुख्य व्यवसाय था, पहले मुख्य व्यवसाय पशुपालन हुआ करता था, अब इनका मुख्य व्यवसाय जो हो चुका था वो हो चुका था, इनका मुख्य व्यवसाय यहां पर देखने को मिलता है कृषि हो चुका था। मुख्य व्यवसाय यहां पर कृषि हो चुका था। आगे देखते हैं मुख्य व्यवसाय कृषि। दूसरा मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। लोहे की खोज ने संपूर्ण कृषि में उन्नति की और कृषि अधिशेष पर आधारित हो चुका था।
और उद्योग और व्यापार का विकास हुआ, विदेशी व्यापार का प्रमाण मिलता है। विदेशी व्यापार अभी भी विनिमय पर आधारित था, विनिमय या कहेंगे वस्तु विनिमय पर आधारित था। इस काल में आर्थिक प्रगति की वजह से ही शहरीकरण का विकास दिखाई पड़ता है। आगे बात करते हैं धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन जो रिलीजियस लाइफ था, इसमें यज्ञ एवं कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था। यज्ञ एवं कर्मकांडों के महत्व बढ़ने की वजह से ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो श्रेष्ठता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। ब्राह्मण कह रहा था भैया कि पूजा पाठ करके हम देश या फिर कबीले की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय कह रहा था हम दूसरे से युद्ध से बचाकर अपने कबीले की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ हम है। ये दोनों श्रेष्ठ के लिए लड़ रहे थे। अब प्रमुख देवताओं में जो थे प्रजापति या सृजन के देवता कहलाए, जो प्रजापति प्रमुख देवता बन चुके थे। विष्णु जो पोषण एवं रक्षक के देवता बन चुके थे, और रुद्र जो है अब वह पशुओं के देवता बन चुके थे। और पूषण जो है इस समय अब एक नया जो वर्ण व्यवस्था थी, कास्ट जो थे शूद्र जो थे उनकी देवता पूषण बन चुके थे, जो कि पूर्व वैदिक काल में पूषण पशुओं के देवता हुआ करते थे, और वरुण जो थे अभी भी जल के देवता हैं। इस समय यज्ञ एवं कर्मकांड बढ़ने की वजह से 3 यज्ञ दिखाई पड़ते हैं। एक राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ जो किया जाएगा वो राज की प्रतिष्ठा के लिए किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए। और इन्हीं कर्म कांडों यज्ञों की वजह से ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों में ही वेदों के ऊपर टीका टिप्पणी की गई है। वेदों में जो गलत चीजें, मैं कहने का मतलब है जो वेदों में जो रहने योग्य नहीं था या फिर जो रखने योग्य नहीं था उसकी टीका टिप्पणी की गई थी। और इसी के बाद देखने को मिलता है यहाँ पर जो इस वैदिक पीरियड के कर्म कांडों से, अन्य चीजों से परेशान होकर लोग बौद्ध और जैन धर्म में कन्वर्ट या जैन धर्म को अपनाने लगे। इन्हीं की वजह से जैन और बौद्ध धर्म का विकास सबसे ज्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो ये था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में इतनी जानकारी थी। कैसी लगी आप लोगों को, देखिएगा, बताइएगा। थैंक यू। मैम कट कर दीजिए।